ऑफिस में मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था और बार बार चश्मे को ऊपर करता हुआ अपनी उंगलियों की लाख शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी ही ईमानदारी के साथ या फिर थोड़ी मजबूरी के साथ अपना काम कर रहा था। वैसे तो कंटेंट राइटिंग मेरा शौक था, पर बार बार कंगना रनौत की इन लड़ाइयों के बारे में लिख लिख कर मैं तो पूरी तरह से थक चुका था। तभी मेरे एक कॉलीग रोहित ने जोर से आवाज़ लगाकर सबसे पूछा कि भाई कोई चाय का इच्छुक है कि नहीं। अब यूं तो चाय प्यार था, मगर कभी कभी गर्मियों की भी तो लाज रखनी पड़ती है ना। पर इससे पहले कि मैं मना कर पाता, रोहित ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे न्यूज़ रूम के डिस्कशंस और कीबोर्ड से उंगलियों की लड़ाइयों की आवाज़ एकदम से शांत हो चुकी थी। वही बात थी ही कुछ ऐसी। बाहर बिन मौसम बरसात हो रही थी। अब जून की गर्मियों में अगर बारिश का आना हो तो सोने पे सुहागा ही होगा। और बहुत ही जल्द सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हम सबके चेहरों पर आ जाया करती थी जब टॉफ़ी के एक रैपर के अंदर दो टॉफ़ी निकलती थी। चेहरों के खिसकाने की आवाज़ के साथ सबने बालकनी और ऑफिस के गेट की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। मैं भी तुरंत अपने कैबिन से खड़ा हुआ और एक छोटे बच्चे की तरह बालकनी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मेरे कदम बालकनी के रास्ते के करीब पहुंचने लगे, बारिश की खुशबू ने किसी चाबी की तरह मेरे दिल में कैद यादों के पिंजरों को खोलने में देरी नहीं लगाई, जिनकी चाबी मैं बीते सालों में रख कर कहीं भूल चुका था। बालकनी में खड़े होकर सबसे पहले मैंने ग्रिल में ठहरी हुई उन बूंदों को अपने हथेलियों से छुआ। उन बूंदों के स्पर्श में एक सुकून था जो ऑफिस के एम्प्लॉय ऑफ द मंथ से कई गुना ज्यादा था। एक रुकाव, एक ठहराव था उस स्पर्श में जो शायद कहीं भूल सा गया था मैं इस तेज दौड़ती चलती जिंदगी में। तभी बारिश की कुछ बूंदें मेरी आंखों में पड़ी और मैंने अपना चश्मा उतार लिया। जिंदगी वाकई इन चश्मों के बिना कितनी खूबसूरत लगती है। मैं चश्मा उतार ही रहा था कि पीछे से कुछ आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे देखो, ऋषभ ने हेडलाइट उतार दी। अरे शायद वाइपर आज छुट्टी पर है। वो बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, एक अलग मुस्कान, मानो जैसे मैं जानता हूं कि उस आवाज का आखिर मालिक है कौन। मैं आवाज को ढूंढने के लिए जैसे ही पलटा, सब कलीग्स अपने फेवरेट झुंड में खड़े होकर चाय और समोसों का मजा ले रहे थे। मैं सहम सा गया था, मानो किसी छोटे बच्चे को किसी ख्वाब से झकझोर कर उठा दिया गया हो, ठीक वैसे ही। और उस पर मुझे पता चला कि मौसम चाहे कितना ही सुहाना हो, वक्त चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी सैलरी का पैकेज चाहे कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, पर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। क्योंकि ये सब चीज़ें हमको वो दे तो सकती हैं जो हमें चाहिए, पर वो नहीं जिसकी हमें ज़रूरत है। और आज मुझे मेरे उन दोस्तों की ज़रूरत है, वो दोस्त जो शायद मेरी ही तरह अपनी अपनी मजबूरियों से बंधे हुए हैं। मैं बुत बना वहाँ खड़ा सोचता, कॉलेज की यादों में भीगता रहा। धीरे धीरे बारिश तेज होती गई और मेरे दिल की कुछ सबसे करीबी यादें, सबसे बेहतरीन यादें बाहर आने लगी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में कुछ आंसू, और बारिश के पानी की हर बूंद मेरे आंसुओं को अपने साथ मिलाती जा रही थी। उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद की और टूटे हुए दिल से सिर्फ एक दुआ मांगी कि ये बारिश मेरे हर उन दोस्त को अपनी यादों में कुछ ऐसे ही भिगाए, ताकि वो समझ पाएं कि वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ तब लगाता है जब हम अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं।